जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा मदन मंगल कवि सखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्ति विघ्न विनाशन नृसिंहदेव भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंदा की, गौर प्रेमानंद। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्रीचैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गवेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। ये हिंदी भागवतम चाहिए। आज हम पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज का दिव्योपदेश, सप्तम स्कंद का षष्ठ अध्याय 7-6। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज का दिव्योपदेश। ये अध्याय इतना गुरुत्वपूर्ण है, हमारी इसको में एक पुस्तक अलग है, प्रहलाद महाराज का दिव्योपदेश। ये अध्याय में पहले 28 श्लोक प्रहलाद महाराज ने दिव्योपदेश दिया, और यह सुनकर उनका फ्रेंड लोग ने आश्चर्य होगा, अरे प्रहलाद तुम हम दोनों एक साथ, हम सब एक साथ पढ़ाई कर रहे, तुम इतना ज्ञान कहाँ से मिला? तो 5 साल का बच्चा की उपदेश हम वो सुनेंगे। मिल गया भागवत? नहीं आ रहा है। तो ये उपदेश शुरू होता है कौमारं आचरेत प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज के उपदेश से। ये उपदेश इतना अच्छा है कि प्रभुपाद उनका हर भागवत का पहले ये श्लोक से चालू करते हैं। ये हर श्रीमद् भागवत का पहले आप देखेंगे, जो वहां पर जो मुखबंध है वह ये श्लोक से होते हैं। क्यों ये श्लोक से चालू होते हैं?
हाँ, भागवत प्रचार करना कितना जरूरी ये प्रसंग में, कि प्रभुपाद क्यों लिखा है पुस्तक? प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए पहला श्लोक दिया उन्होंने, ये भागवत प्रचार करना कितना जरूरी और कब से करना चाहिए? बचपन बचपन तो प्रहलाद महाराज क्या सुंदर उपदेश दिया है। 5 साल का बच्चा, सुन के आश्चर्य लग रहा है, भाई 5 साल के बच्चे इतने एक्सपीरियंस कहाँ से आया है? तो आश्चर्य होने के बाद क्या नहीं, जिस तरह आप लोग किसी ने जौहर पी लिया, किसी ने जौहर पी लिया? कोई नहीं किया। जौहर पी लिया क्या? कैसे पता चला जौहर पीने मृत्यु हो जाएगा? ये सुन के सीख लिया है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने इस तरह नहीं, उनका पूरे एक्सपीरियंस उसके बाद उन्होंने गुरु महाराज के पास सुन के सीख लिया। तो आश्चर्य होने की बात नहीं है। 5 साल के बच्चे का इतना बुद्धि कैसे? क्योंकि अभी हम देखेंगे जो बातें बोल रहा है ये मुश्किल है। 5 साल के बच्चा के एक्सपीरियंस, जो इस तरह एक्सपीरियंस, शादी किया है, बच्चा है, बूढ़ापा हो गया, पूरे एक्सपीरियंस उसके बाद बोलना चाहिए लेकिन उन्हें अभी बोल रहे हैं। तो अभी हम दिव्योदय आज सुनेंगे। शाम को हम भगवान आविर्भूत हो गया, प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहा है, शाम को श्रवण करना। ये श्लोक पढ़िए तो सबको याद है। श्री प्रहलाद वाच कौमारो आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। श्री प्रहलाद वाच माता जी यहाँ कभी कभी हम देखना प्रहलाद र फला और ल फला दोनों होते, कौन सा सही है? र फला के ल फला कौन सा अच्छा नहीं? हाँ, दोनों ही सही है। प्रहलाद नॉर्मली प्रहलाद कोई जगह में रात है तो उसको सुनना मतलब गलत है, वही अनुवाद शब्द का मतलब श्री प्रहलाद वाच प्रहलाद महाराज ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति व्यक्ति पर धर्म शब्द बहुत है। धर्म शब्द क्या है? धर्म शब्द क्या है? नावल इंग्लिश डिक्शनरी के लगे हाँ 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 इंग्लिश डिक्शनरी में लगा इंग्लिश का मतलब एक काइंड ऑफ थिंग तो बात पढ़ाई नहीं, ये तुम्हारे डिक्शनरी हो सकता है या इंग्लिश धर्म का हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म का भेद नहीं है। तो वास्तव में धर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल, इसका अर्थ क्या है? वृत्ति। वृत्ति और क्या है? हम जीवन में कर्तव्य क्या है वो है, जो चीज कभी अलग नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद धर्म का संकेत ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमारे जीवन में एक करना है। उसका अर्थ स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा, धर्म कर रहा है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, धर्म कर रहा है, तो वृत्ति पर करना है।
भागवतन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा है, इस जीवन दुर्लभ मानुषम जन्म, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य तथापि फिर भी यद्यपि तो दुर्लभ है, फिर भी क्या है अदुर्गम। अदुर्गम ध्रुव नहीं है। नशा अर्थदम, अर्थ से पूर्ण, जब शब्द के देने वाला है, इसका अर्थ है मनुष्य जीवन में आम जैसे। तो मनुष्य जीवन का ये एक प्रहलाद दिव्य उपदेश भक्ति विनोद ठाकुर ने एक उपदेश का पुस्तक लगाया, शुद्ध 19 उपदेश लगाया। पहला उपदेश कहाँ से होता है पता है? ईश्वर से। दुर्लभ प्रभु जन्म लभिया संशरे। ये प्रहलाद बात में पहला उपदेश से भक्ति विनोद ठाकुर ये 19 उपदेश मिलकर तो उन्होंने प्रहलाद महाराज ने कहा, किसके कारण? मित्र कब चर्चा होता कारण चर्चा के अंदर जब एक बार, दो बार, 3 बार ने पूछा था, और जो श्रवण और कीर्तन भी उसके बाद क्या होता है? लास्ट में कुछ नहीं बताता है किसकी है। हाँ वही उनको पूछा तो प्रहलाद तुम्हारी भक्ति कहाँ जाए? बोले नहीं, ये भक्ति मतीर्ण कृष्ण भारत सत्य इस तरह नहीं है। किसे कहता है? मोहिया जाए शुद्ध भक्त का चरण और इतने शून्य पर तो दिमाग के अंदर होना चाहिए भाई। भक्ति करना तुम इसकी इस तरह बुद्धि दे रहे, ठीक है इस्तेमाल शब्द बात इस्तेमाल, लेकिन जितना सर उनका केवल टेक्निक है बनने का सब हताश, ये देखकर उनका मित्र लोग ने बोला इनको टेंशन करें, हम जरा फिर उसको कोशिश करेंगे, स्कूल में और अच्छा ट्रेनिंग देंगे। स्कूल में भी अभी स्कूल के बच्चों को अभी ये उपदेश दे रहा है प्रहलाद महाराज। हाँ स्कूल के क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्कूल के जब क्लास में बैठते थे जो इतना महाप्रभु का शादी शायद के पास लेक्चर देते उसी ने टीचर नहीं कहा, लेकिन जब टीचर चले जाते थे फ्री टाइम उसी ने बच्चा के खाने का कौन काम कर क्लास में ये शब्द से क्लास चल रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सब आदमी से तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति तो क्या करना चाहिए? वह जीवन के प्रारंभ से ही आदत बाल्यकाल से ही उन सारे कार्यों का सरकार भक्ति कार्यों की अवश्य में इस मानव शरीर का भोजन करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और उन शरीर के भांति नाश होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित की जा तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वैदिक संपदा तथा वेद अध्ययन का सारा उद्देश्य मानव जीवन की भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य तथा प्रथा आरंभ हो जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े ढंग से भक्ति प्रवृत्त हो सके, जिसे कि भगवद गीता पुष्टि दी है। शब्द क्या है? यद्यपि शुद्धि क्या है? हाँ थोड़ा सा भी नहीं करेंगे, शापों भी थोड़ा सा भी होगी और शापों थोड़ा सा भी करेंगे। धर्म सब त्राग इस बात पर कि अल्प प्रवृत्ति भी
मनुष्य को घातक भय से बचे। क्या घातक क्या? मृत्यु, शत्रु का वाद करना। वैदिक शास्त्र के निर्णय से सरकार न करने के कारण आधुनिक सभ्यता समाज के सदस्य के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चे को ब्रह्मचर्य करने की शिक्षा देने के बजाय माता को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ाने देने के लिए तो गर्भ में ही अपने बच्चा को मार दे, और यदि दैव से बालक पाल जाता है तो उसे इंद्र की यही शिक्षा किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव जीवन उन्नति के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निश्चित लोग कुकुर सुकुर आदि जी रहा है। वो 84 लाख जीव जूने में ध्यान करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को अर्थ गंवा रहा है। कृष्ण भगवान का आनंद लोगों भक्ति करना सीखना है, मानव समाज की सेवा करने की जिससे मनुष्य पुनः कुशल जीवन में न जाए। जैसे कि प्रहलाद महाराज पहले कहा चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पदशुभ अर्चनम वंदनम दर्शनम सुखम नहीं तो है। आपको याद रखना, एक विख्यात श्लोक है। ये किसका श्लोक है? किसने कहा श्लोक? श्रवण कीर्तन विष्णु किसने कहा? और किसने कहा? मैं पिता ने चाहिए। ये श्रवण कीर्तन विष्णु ये श्लोक किसने कहा? प्रहलाद महाराज का पिता का उपदेश दिया। ये पावरफुल श्लोक है, क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। सारे विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण प्रसिद्ध भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्द में इन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि भगवद गीता के उपदेश को सुनकर आपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा खुशी जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम केवलम कलम नास्तिक गति अन्यथा। मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र को कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। तो आप इसको ज्यादा बैठा नहीं करेंगे, पूरा अध्याय का सारा शब्द देंगे। पूरा जो 8 श्लोक को उपदेश दिया है, हर श्लोक तो पूरे एक श्लोक करके श्लोक देखा करेंगे। तो ये तो पहला पता चला बच्चा लोग को हमें भक्ति करना चाहिए। कब से? बचपन से। उसको भी युक्ति देखियो, ये दुर्लभ है फिर भी। और देखो और सबसे मूल्यवान क्या है? अर्थ। इसीलिए करना चाहिए। कोई एक काम होता है उसको युक्ति देखना क्यों करना है, जिससे अभी हर पार्टी को वोट क्यों देना उनको? तो हमारा हरे कृष्ण को हम बोलेंगे भक्ति करो, तो हमको युक्ति देना क्यों करना है? तो आगे श्लोक में लिखते हैं, जाता ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम जत सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहित। प्रश्न आते हैं कि ये भक्ति करना आसान है? भक्ति करना आसान है क्या? आसान है कि कठिन है? आसान है। क्यों? भगवान ऑलरेडी हमको प्रेम कर रहा है, तो जो प्रेम कर रहा है उनके साथ प्रेम करना क्या कठिन है? ये बोलता है प्रिय आत्मेश्वर सुहित। भगवान सबको सुहित है, सबको प्रेम करते हैं, और वो भगवान को प्रेम करना क्या कठिन काम है क्या? तो और एक बात है, प्रचारक को देखना चाहिए, जो बात बोलेंगे ना उसको भी बोलना चाहिए बहुत इजी है भाई, करो, ये हरे कृष्ण है, करना क्या कठिन काम है। तो प्रचारक को ये भी बोलना चाहिए जी ये पंथा सबसे सरल।
हम यदि किसी को कोई बोलेंगे पल अरे तुम्हारा दर्द होगा नहीं, ठीक है मैं बोल देता हूं, तो कोई सीखेगा नहीं। उनको बोला अरे तुमसे कितना बड़ा बड़ा मूर्खों भी भक्ति कर रहा है, तुम्हारा क्या है? तो ठीक है मेरा भी होगा। तो यहां प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये बहुत बहुत सरल है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी प्रेम कर रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स करना, हम भक्ति करना नहीं है, केवल इस तरह कोई टेलीफोन कर रहा है, आप टेलीफोन नहीं कर, टेलीफोन रिसीव करो तो क्या समस्या है? जिसको हरे कृष्ण मोहम्मद केवल सुनो, बस इतना तो करना है। अभी दूसरा प्रश्न आ सकते हैं, अच्छा ठीक है भक्ति करेंगे तो ये जगत में जो हम इंद्रिय तृप्ति का समस्या क्या है? क्या भक्ति करना ही पड़ेगा? ये खाना पीना, इंद्रिय तृप्ति करना, टीवी देखना, पॉलिटिक्स करना, सिनेमा जाना, तो ये समस्या क्या है? यह तो मजा तो है। तो प्रहलाद महाराज बोलता है सुखम इंद्रिकम दैत्य देहो जगन देहिनम। हे दैत्य मेरा बंधुगण, तुम लोग कह सकते हैं नहीं हम तो सुखी है, हाँ लेकिन तुमको जो सुख मिल रहा है उसको सर्वत्र लभ्यते, किस तरह लभ्यते? बोलते हैं जथा दैवत जथा दुखम अजत्नतः, जथा दुखम अजत्नतः। श्लोक दिखाई दे रहे हैं? हाँ, जिस तरह दुख कोई चाहते नहीं है, कोई दुख चाहते हैं नहीं चाहते, फिर भी दुख आते हैं, तो उसी तरह सुख नहीं चाहते भी सुख आते हैं, तो सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा पानी इंपॉर्टेंट कि हवा इंपॉर्टेंट है? हाँ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ यदि आपको पास पैसा है कहां खर्चा करना चाहिए? ये कठिन प्रश्न है। पानी इंपॉर्टेंट कि हवा इंपॉर्टेंट है? हवा। तो आपके पास पैसा है कौन सा खरीद कर? पानी। हवा क्यों नहीं? फ्री मिल रहा है। अभी पूछना जो फ्री मिले वो पैसा क्यों खर्चा करेंगे? यद्यपि हवा इंपॉर्टेंट है लेकिन जब फ्री मिले उसको क्यों खर्चा कर? बुद्धिमान व्यक्ति है कोई व्यक्ति ना पिताजी हवा से पानी से हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सिर्फ पैसा हवा खरीद करने खर्च करो, वो आदमी का क्या बोलेगा? तो उसी तरह ये दुनिया में जो सुख है वो नहीं चाहते तो आएगा। जिस तरह सूरज का प्रकाश ज्यादा इंपॉर्टेंट या इलेक्ट्रिक लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सूरज का इंपॉर्टेंट है, तो सूरज के लिए कितना पैसा दिया, बिजली के लिए कितना पैसा देते हैं? हाँ पिताजी हम तो रात में बिजली के 2-3 घंटा के लिए 500 रुपये भराते हैं, सारा दिन 24 घंटा सूरज का प्रकाश, उसके भी 2000 रुपये भराना चाहिए। कोई देगा? क्यों? तो फ्री है, उसके लिए क्या? जो नहीं मिलता रात में इसीलिए पैसा देना पड़ता है। तो उसी तरह जो सुख है दुख है, दुख जिस तरह नहीं चाहता है मिलता है, सुख भी मिलेगा, तो इसके लिए पैसा खर्चा करना जरूरत क्या है? तो मनुष्य जीवन के स्तर भौतिक जीवन का सुख दुख का पैसा समय क्यों गर्वत करता है? आगे श्लोक को कहता है तत्प्रयास न कर्तव्य, इसीलिए उस तरह का में प्रयास न कर्तव्य करना नहीं चाहिए। क्यों? जत आयुर्भयो परम। क्यों? इसके लिए क्या होता है भाई? प्रयास करने समस्या क्या है? क्या समस्या है? हमारे थोड़ा इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करने समस्या क्या है? एक तो प्रयास नहीं करोगे तो मिलेगा, तो फिर प्रयास करने समस्या क्या है? क्या समस्या? समय नष्ट हो रहा है ना, वो दूसरा काम में लगा सकता था। कितना इंपॉर्टेंट बात। प्रहलाद 5 साल का बच्चा कितना बुद्धि है भाई। ठीक है टाइम नष्ट कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो टाइम दूसरा काम में लगा सकते ना। तुम्हारे पास पैसा है, हवा खरीद नहीं करके दूसरा काम में लगा सकते थे। हाँ न तस्य बिंदते खेमं मुकुंद चरणम ब्रजम। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन जो खेमो क्या है? श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निशिकांत देव की जय। खेमो अर्थात यह बोलता है खेमो मुकुंद चरणम ब्रजम। खेमो जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण का चरण कमल है, तो वहां पे समय लगाना चाहिए। वो चीज ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ततो जत कुशलम खेमायो भवमाश्रित शरीरं पौरुषं जावत न विपद्यत पुष्कलम। इसीलिए ततो इसीलिए अतः क्या करना चाहिए? जतत
प्रयत्न करना चाहिए। कहां पर? कुशलम क्षेमायो। कुशल क्षेम शब्द तो हमारे हिंदी में है। कुशल क्षेम के लिए करना, किसके लिए? भवमाश्रित। जो व्यक्ति भवमाश्रित, भव सागर के आश्रय करके जो जिंदा है, हम तो भवमाश्रित है, हम सब भवानंद है ना, भवानंद, भव भौतिक जगत आनंद में मजा है, सब भवानंदी है हम लोग। तो जो भवमाश्रित है उनको वास्तव में असल कुशल क्षेमों के लिए प्रयास करना चाहिए। भवमाश्रित शरीरं पौरुषं जावत न विपद्यते पुष्कलम। जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक इसको प्रयास करना चाहिए। जब तक शरीर नहीं है तब कम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। प्रभुपाद तात्पर्य में एक सुंदर बात बताते हैं, बोलते हैं ये देह जब शिष्ट सबल रहता है तो वो शरीर में जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकते। इसीलिए हमें इस तरह जीवन बिताना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर स्वस्थ रहकर भक्ति कर सकते। कभी कभी हम भक्ति में लापरवाही करते, अरे तो एक दिन तो भक्ति शरीर छोड़ना है इस शरीर को आसक्त हो क्या कर, क्यों फालतू खाते हैं, क्यों सोते हैं। बात सही है, गोस्वामी लोग भी इस तरह किया है, ये दो चीजें बंधन का कारण है। लेकिन वो स्तर में जाने के पहले यदि हम इस तरह सोचना चालू करेंगे तो प्रभुपाद ने चेतावनी दी, नहीं, शरीर जब सुस्त रहेगा तभी भक्ति कर सकते। इसीलिए हमको प्रभुपाद लिखता है हमको इस तरह जीवन बिताना चाहिए ताकि हमारे मन बुद्धि, प्रभुपाद ने दो शब्द दिया है, केवल शरीर नहीं, बोलते थे हमें इस तरह जीवन बिताना चाहिए मन बुद्धि सर्वदा सुस्त सबल रहे। ये बात ध्यान देना है, हाँ? केवल शरीर नहीं है, इस तरह करना चाहिए। लॉटरी में कुछ पैसा चले गया, मन क्या होगा, बुद्धि क्या होगा। इस तरह का बिजनेस चालू कर दिया, कोई वक्त में सिर्फ बिजनेस चालू करना चाहता, करो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना डूबना मत भक्ति छोड़ जाए। थोड़ा थोड़ा करो, डूब जाएगा तो भक्ति छोड़ेगा नहीं, लेकिन इतना रिस्क लिया वो चलेगा भक्ति चलेगी। तो यह पूर्ववाद लिखते हैं हमें इस तरह जीवन बिताना चाहिए ताकि मन और बुद्धि स्वस्थ और सबल रहे, ताकि हमें भक्ति कर सकते मन जीवन। उसके बाद बहुत सुंदर अगले 3-4 श्लोक में प्रहलाद महाराज कितना अच्छा है, बोले आदमी कितना जिंदा रह सकते मैक्सिमम 6 साल। 6 साल का कितना सोते हैं, कितना सोते हैं? 50%। यह पढ़ लेते हैं या पुंस वर्ष शतम, आदमी कितना दिन जिंदा रहता है मैक्सिमम। जो 70 उनको तो अकबर आएगा उनके पास, क्या बोले, फेमस हो जाएगा, 100 साल जिंदा रहे। लेकिन कोई भी 100 साल जिंदा रहेगा भी मैक्सिमम बता, हम कोई बोला सपोज, उस तरह एक सपोज अनुमान करता है ताकि कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो हम सोचते ठीक है सबसे ज्यादा जिंदा 100 साल जिंदा रहेगा, लेकिन उसको क्या होता है ही आयु तत् अर्धम, उसका आधा आयु क्या होता है, निष्फल रात्रा, रात में सोते रात में 12 घंटे सो के नष्ट करते हैं। हमारे भौतिक जगत में आदमी कब सुखी सोचते हैं, यदि बहुत खाना खा के आराम से डाइजेस्ट कर पाया और रात में बहुत अच्छा नींद है, वाह जीवन कितना अच्छा है। जो खाना खाता वही डाइजेस्ट होता है, जब जहां सो जाते हैं नींद आ जाए, वाह भौतिक जगत का आदमी है सुखी व्यक्ति वही है। जो लेकिन मुश्किल क्या है, भौतिक जगत के 2 जगह समस्या है। भौतिक जगत व्यक्ति खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, भक्तों के लिए समस्या नहीं है ये चीज। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहता है यदि कोई आदमी 100 साल भी जिंदा रहे, उनका 50 साल सोने में चले गया, और उसके बाद मुग्धस्य बालक ईश्वर कृत जाति विंशति। 20 साल कैसे जाता है, 10 साल तो बुद्धि नहीं होता है, पहला 10 साल क्या करेंगे उस तरह चल रहा है, और बाकी 10 साल उस तरह खेलकूद करते, 20 साल तो चलेगा, और कितना रहेगा। जरया ग्रस्त देहोस्व
जाति अकल भाई विंशति आला लास्ट 20 साल कैसे गया बुढ़ापा में, मानो 100 साल है तो वहां कहा 80 से 100, उसी टाइम कौन सा काम कर सकते। अभी घर में 70 साल उम्र होने से भाई हम बुढ़ा हो गया, हाँ हम काम को बोलो मत तो 80 साल होने का कौन काम करेगा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज माने 5 साल का बच्चा इतना समझते हैं क्या जराग्रस्त देखो जब बुढ़ापा होता है वो पिछले 20 साल कितना बचा रह गया, हाँ कितना हो गया कितना सत्य हिसाब करके देखो, मैथमेटिक्स भूल गया लोग। पहले 50, उसके बाद 20, उसके बाद 20, कितना चल गया, हाँ कितना चले गया, बुढ़े चले गया, थोड़ा बचा है। अभी जितना बचा है वह क्या करते हैं, आगे श्लोक दुरापूर्ण कामेनो, बाकी जितना बचा है उसके इंद्रिय तृप्ति करने के लगा है। बाकी जितना समय बचा है सारा दिन उनके इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, क्या जीवन है। तो 9 नंबर श्लोक में कहता है को गृहेषु पुमान शक्तस्वम आत्मनम अजितेन्द्रिय ना। वो 6 नंबर श्लोक में एक बात आया था, पुंस शतवर्ष, वो देखा एक बार, पुंस शतवर्ष ही आयु तत् अर्धम च अजित आत्मा नाम। ये ज्यादा सोता है कौन, अजित आत्मा नाम। चलो हाथ सो लेते हैं, ये भावना किया है, इंद्रिय तृप्ति है। हाँ इंद्रिय तृप्ति, सबसे इंद्रिय तृप्ति है सोना है, तो जो ज्यादा सोते हैं वो इंद्रिय तृप्ति करना। इस तरह इंद्रिय तृप्ति करना केवल खाना है, ज्यादा सोना भी इंद्रिय तृप्ति करना है। तो पहले ही अटक किया है, ज्यादा सोना क्या है, कौन ये ज्यादा कौन सोता है, अजितात्मनम, जिन्होंने उनका इंद्रिय को दास है। अभी 9 नंबर श्लोक में ये जो गृहस्थ जीवन प्रति आसक्त अजित इंद्रिय व्यक्ति है, वो कैसे ये भौतिक जगत तो मुक्त हो सकता। गृह में कभी आसक्त जो व्यक्ति है, उनका स्त्री पुत्र, उनका और जो संपद, उनका बहुत दृढ़ रज्जु से आबद्ध से फंसा हुआ है। वो जो लास्ट वाला के बात पता है, कामाशक्त और इसका बंधन है, इसलिए वह से मुक्त नहीं हो सकता। और वास्तव में ये मैक्सिमम समय कैसे जा रहा है, धन कमाने के लिए। सब आदमी क्यों पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई सफल है जिसको बड़ा नौकरी मिल गया है तो इसका अर्थ क्या है, पढ़ाई करने का मूल उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है। तो यह कहता है धन मनीज स्वीट धन, ये भागवत में लिखा है, इस तरह नहीं जो इंग्लिश लोग लिखा है। यह कहता है को नु अर्थ तृष्णा विसृजत प्राणपोपी ज इप्सित जत किणति अशिवी पृष्ठ तस्कर सेवक बनिको। ये पैसा कमाना, पैसा की आसक्ति सबसे ज्यादा है। और यहां तक 3 व्यक्ति का उदाहरण दिया। कौन कौन 3 व्यक्ति का, कौन 3 व्यक्ति को उदाहरण दिया, चोर, सेवक, बनिक। किसको क्यों उदाहरण दिया, क्यों उदाहरण दिया, पैसे के लिए, जीवन को नष्ट कर सकते ये 3 व्यक्ति। सब तो है लेकिन ये 3 व्यक्ति पैसा के लिए जीवन भी नष्ट करते। एक है चोर, चोर जो चोरी करने जाते हैं, भाई पता चोरी करने मृत्यु भी हो सकते, गारंटी है क्या, किसी को घर में रात में घुस गया है, कोई इनको मार सकते गोली करके। तो चोर चोरी करने जा रहा है, क्यों क्यों जा रहा है, हाँ पैसे, मृत्यु को ग्रहण कर रहा है पैसे के लिए, कितना रिस्क ले रहा है, पैसा कितना। दूसरा क्या है, सेवक। तुम व्याख्या करो इसका क्या है, सेवक क्या है, नमन बताओ इसको क्या है, सेवक क्या है, जो नौकरी करते हैं। सेवक अर्थात जो नौकरी करके जीवन नष्ट करे ना। ये मनुष्य जीवन कृष्ण भक्ति कर सकते,
वो टाइम कहाँ दे रहा है? एक प्रकार मृत्यु तो है ना। आज मानो तो 5 साल नौकरी करके पैसा कमाया, तो वो पैसा के लिए 5 साल की मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो हम 5 साल से नौकरी किया है, 5 साल हमारे जीवन से चले गए कि नहीं गए? 5 साल की मृत्यु हुआ, क्यों हुआ? पैसा के लिए। भागवत, मेरा बात नहीं, भागवत ने कहा है। तो पहला वाला किसने मृत्यु ग्रहण कर रहा है? चोरी। दूसरा वाला नौकरी करने के लिए। तीसरा वाला क्या है? बनिक। बनिक अर्थात पिछले जमाने में जो बिजनेस करना जाता है, पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, धन कमाने के लिए जाते हैं। भाई किसी को जगह धन कमा के लेकर सोरेगा आपको, और रास्ते में आओगे। अभी आप अकेला रास्ते में चलोगे, सोना बहुत कीमती वस्तु लेके घूम रहा, तो कितना रिस्क है। तो जो बनिक जब पैसा कमा के दूर से आते हैं, उनका जीवन कितना खतरा है, फिर भी क्यों करते हैं दान? क्या प्रहलाद में 5 साल में इतना एक्सपीरियंस कैसे आया? क्योंकि उनके गुरु के पास सुना है। नेक्स्ट श्लोक। ये तो धन का। दूसरे क्या है? रिश्तेदार के प्रति आसक्ति। बोलते हैं जो व्यक्ति परिवार के प्रति इतना स्नेहशील है, उनका हृदय हमेशा रिश्तेदार के प्रति आसक्ति में रहता है, प्रेम से। खास करके उनका स्नेहशीला, सहानुभूतिशीला पत्नी निर्जन संग जो स्मरण करते हैं, जब वो स्मरण करते हैं निर्जन में हमारे पत्नी हमको कितना सुख देते थे, वो बात को कैसे भूल सकते? दूसरा है शिशु का आधा आधा बोली, मुख से आधा आधा बोल पाता है, ठीक से नहीं बोल पाते हैं उसको बोल। शिशु का आधा आधा बोली पिता माता का कर्ण में अमृत का बरसाती की तरह आता है। क्या भागवत में लिखते हैं। और वृद्ध पिता माता का जिम्मेदारी भूल सकते? वृद्ध माता भूल सकते नहीं भूल सकते, क्योंकि बचपन से पिता माता जितना करते उनका कैसे भूलेगा। और पुत्र कन्या, इसको बहुत सुंदर एक गान लिखा है। श्री कृष्ण भजन लागी संसारे आइलु, मिछे माया बद्ध हुए वृक्ष सम हईनु। फल रूपे पुत्र कन्या डालो, व्याख्या नहीं करेंगे आप, सुन के जाना। फल रूपे पुत्र कन्या डालो भांगी परे, काल रूपे संसार पक्षी भाषा, इस तरह होता है। और स्नेहलता बारी बारी तनु कोइलो क्षीण। जब स्नेहलता बढ़ते हैं, वो क्या अमर बेल स्नेहलता बढ़ते हैं तो वृक्ष का हालत खराब होता है। उसी टाइम कीड़ा रूपे नाड़ीता है हृदय प्रवेश। तो जब वीक होते हैं तब कीड़ा उसको काट के अंदर जाता है। तो जब हृदय दुर्बल होता है तब हृदय में नाड़ी प्रवेश करता है, तब संतान संतति फल के तरह होते हैं। और वृक्ष तोड़ के फल नहीं गिरते हैं, डाल तोड़ के फल वृक्ष गिर जाते हैं। और उसी टाइम केवल सूखा पेड़ खड़ा रहता है। उसी टाइम भी पिता माता विहंग ऊपरे भाषा करे, पिता माता विहंग ऊपरे भाषा करे। एक हमारे जीव शरीर का इस तरह सूखा पेड़ खड़ा है, उसके भी एक चिड़िया के घोंसला बनाया। उस तरह वो स्थिति में चिड़िया के घोंसला बने इसके शरीर को। वाह, यह खत्म नहीं है। उसके बाद क्या लगा? संसार दाबानल तहाते लागे। उसके अंदर फिर आग लगी, सूख गया ना। सूखा का क्या होगा? आग लग गया। वाह, अभी क्या करेंगे? एगुआओ एगुआओ मोर वैष्णव गोसाई, करुणार जले सिंचो तबे रक्षा पाई। इसी टाइम वैष्णव आइए, हमको करुणा का जल सिंचन, तब मेरा रक्षा होगा। इसी खत्म नहीं, आगे और पावरफुल बात है। दुराशा दुर्वासना दुई उठे धुआइया, फुकार करे लोचन मोरिलाम पुरिया। लोचन दास ठाकुर गान लिखते हैं। ये पुस्तक के पढ़ के थोड़ा मीनिंग देखना, क्या बोलते हैं होता है। बहुत जगत कितना खतरनाक है। तो अभी क्या क्या बता? आसक्ति कहाँ का बताया? बल धन, उसके बाद स्त्री, उसके बाद
बच्चा का बोली, उसके बाद पिता माता की जिम्मेदारी, बच्चा का जिम्मेदारी, और उसके बाद संपद, गृहपालित पशु। हाँ, कोई आदमी कुत्ते को नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ? भाग्यश हमारे भक्त लोग इस तरह आसक्त नहीं पशु, लेकिन बाहर का आदमी कितना आसक्त है, कोई गृहपालित पशु के बाद आसक्त। और इसी तरह गृहशक्त व्यक्ति एक रेशम कीट का क्या बोलता है, रेशम का कीड़ा कीट, उसको क्या बोलता है? हाँ, कुकुन तो इंग्लिश है। हाँ, जाल नहीं है, बहुत शक्त है। जाल तो नरम होता है, बहुत शक्त। कि आप हिंदी जानते नहीं इसका? ठीक है, आप लोग समझ में ना। रेशम कीट जो वो जो नारियल तरह एक शक्त घर बनाते हैं, उसे क्या नाम बताया? ठीक है, आप लोग ऐसा कुकुन शब्द जानते हैं, शब्द कुकुन, ठीक है। उसको अंदर खुद में फंस जाता है, निकल नहीं आ पाते हैं। तो बौद्ध जीव का इसी तरह होता है। वो सोचता हम घर बनाया, बनाते अंदर में फंस गया। और खास करके दो चीज के लिए है, एक है जिह्वा और एक उपस्थ। इस तरह आदमी ये दो काम में फंस जाते हैं। ये दो काम को यदि बचा सकते थे, वहां से निकल के आ सकते थे, लेकिन दो जगह आसक्ति होने के कारण वो फंस नहीं, मुक्त नहीं हो सकते। एक तो जिह्वा और एक उपस्थ। इसीलिए महाप्रभु का एक भक्त जगदानंद पंडित लिखते हैं, जिह्वा लालसे जे इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वा का लालच में और शिष्ण अर्थात यौन वासना के कारण आदमी इस तरह बद्ध हो जाते हैं। इस तरह व्यक्ति रिश्तेदारी का भरण पोषण के लिए जीवन का समय अपचय कर रहा है। ये समझते नहीं है, इस तरह करते करते उनका जीवन कब बीत गया। भक्तिमोहन ठाकुर क्या गान लगता है? हाँ, बहुत सारे गान लगा है। वार्धक्य आगन उपाय विहीन, ताते दिन अकिंचन। फिर और एक गान है ना, जीवन होइल शेष, ना भोजन ऋषिकेश। वो तो है बेला क्या, हाँ, अवसान होइल आसी बेला। हाँ, कामक्रोध आदि छय बाट पाए। उसके बाद ज्ञान कर्म ठग दुई, मोरे पुरतारिया लई, अवशेषे फेले सिंधु जले, एहेनो समय बंधु तुपी कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोलो मोरे बोले। उसके लास्ट लाइन, हाँ, पति के किंकर धरी पादप देह भक्ति विनोदे आश्रय। तो दूसरा लाइन है, ठीक है, अवसान होइल आशी बेला। इस तरह हमारे जीवन खत्म होने जाता है। ये आदमी जो पाप कर्म करते हैं, वो जानते नहीं है राजा का आइन भी है और जमराज का आइन भी है। दोनों आइन के हम मानना पड़ेगा, लेकिन भूल जाते हैं देश में है राजा का आइन मानना पड़ेगा, ये ब्रह्मांड का जमराज का आइन है उसको मानना पड़ेगा, इसी जगह पर भूले जाते हैं। इस तरह यह तक विद्वान व्यक्ति भी, 16 नंबर श्लोक, विद्वान इत्थम दनुजा कुटुंब पुष्णन श्लोकाय। इस तरह छोटा मोटा आदमी की नहीं है, जो विद्वान व्यक्ति है वो भी इस तरह कुटुंब भरण के लिए, हाँ, कुटुंब भरण के लिए व्यस्त हो जाता है। 17-18 नंबर श्लोक एक साथ। हे मित्र, हे दैत्य पुत्र, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे इसी ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियम से बच जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती है। निस्संदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्री के हाथ के खिलौने बने रहते हैं
ऐसे जीवन धारणा की शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भवबंधन की जंजीर से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसे जीवन धारा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वह दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्य के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्ति से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं की उद्गम है। क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति पाता है। क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भगवान में मुक्ति पाना है। तो केवल ये भागवत का उपदेश केवल भक्ति जीवन शैली को निंदा गाली नहीं देना है, सॉल्यूशन देना है। करना क्या है? ये प्रहलाद महाराज इसलिए तो नारायण को भक्ति करना चाहिए। वास्तव में क्यों नारायण को? तब उनके अभी इस तरह भौतिक निंदा, क्योंकि अभी हमें शास्त्र का दो शिक्षा है। एक भौतिक जगत कितना खतरनाक है, भगवान और भगवतम कितना अच्छा है, ये दोनों साइड बाई है। पहले क्या सीखना देना पड़ेगा? भौतिक जगत का जीव इतना खतरनाक है, यहां से छूटो। और भगवत धाम, भगवान कितना अच्छा है, परिवेश कितना अच्छा है। अभी भगवत धाम कितना अच्छा है उसका वर्णन धीरे धीरे आ रहा है। हे अश्विर नंदनगण, परमेश्वर भगवान ही समस्त जीव का परम पिता है। इसीलिए उनको संतुष्ट करना और उनका आराधना करना। हाँ, तुम लोग बोल सकते हैं हम तो बच्चा है, नहीं, कोई भी ये उम्र नहीं ले चाहिए। वो भगवान की सेवा करने के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। तो 20 से 23 वर्ष के भगवान का और सुंदर वर्णना दिया है। क्यों भगवान को करना चाहिए? तो पहले क्या वर्णन हुआ? भौतिक जगत। उसके बाद क्या वर्णन हुआ? आध्यात्मिक जगत, भगवान। उसके बाद क्या वर्णन होना चाहिए? कंक्लूशन। अभी दोनों समझ गया, ये खराब है, अच्छा। अभी करना क्या है? उपसंहार। कंक्लूशन किया तस्मात्, 24 श्लोक। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुते सौहृदम् और भावम आसुरम उन्मुच्य जया तुष्यति अधक्षज। यह क्या करना चाहिए? इसीलिए दया भूतेषु, जीव के प्रति दया करो। सौहृदम, सबको बंधुत्व रखो। ये जिसका अंदर नहीं वो कौन है? जिसका अंदर नहीं वो कौन है? असुर है। तो भावम असुरम उन्मुच्य, यह है असुर का भाव है, जो दया नहीं दिखाता है और किसी को बंधु नहीं होता, ये असुर भाव। ये भावम असुरम उन्मुच्य, ये भाव को, असुर का भाव त्याग करो, तभी जया तुष्यति अधक्षज, तभी भगवान को संतुष्ट कर सकते। अभी तो बोल दिया भगवान को भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान का भक्ति करने, माला जप कर भक्ति करना चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या करना चाहिए? 4 नियम पालन करना चाहिए। इसीलिए बोला भगवान को भक्ति करना चाहिए, लेकिन उसके पढ़ने पर क्या है? भावम असुरम उन्मुच्य, असुर भाव त्याग दो। कैसे? कैसे? दया करो और सौहृदम, दूसरे को दया करो, जीव को सुहृद बनो, तब क्या होगा? तुष्यति अधक्षज, तब भगवान को आप खुश कर सकते। यहां पूर्वज लिखते हैं, इस तरह भगवत भक्ति के ज्ञान प्रदान करने के माध्यम से जगत का करुणा प्रदर्शन कर सकते। अर्थात भक्ति करना और प्रचार करना भी है। इस तरह भक्ति करना, जगत के प्रति करुणा करना है। अब इस तरह तुष्ट करने के फायदा क्या है? कभी इस तरह भगवान तुष्ट करने का फायदा क्या है? भक्ति करना जरूरत क्या है? तो आगे श्लोक बोलता है भक्ति करने से, हाँ, कोई बोलेगा भक्ति करने से क्या मिलेगा? आंसर क्या है?
कि नहीं मिलेगा, वही बताओ। तो उसी तरह इनका बोलो भाई भक्ति क्यों करना है, क्यों तुष्ट करना, क्योंकि इसीलिए करना है, इस तरह कुछ नहीं है उसको मिलेगा नहीं। सर्व कारण का परम कर सब कुछ आदिश्य भगवान जब प्रसन्न होता है तो सब कुछ मिलता है। कोई बोलता है तो हमारे धर्म अर्थ काम उसको क्या होगा, उसका क्या होगा, भक्ति करने से वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, कृष्ण प्रेम, तो हमारे धर्म अर्थ का काम क्या होगा, वो ऑटोमेटिक लाभ होता है। कोई बोलता है आम का पेड़ लगाया, किसके लगाया, आम खाने के लिए, तो हमको छाया ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, उसके लिए अलग करना जरूरत नहीं, आम के लिए फल लगाओ बाकी ऑटोमेटिक आएगा। तो भक्ति करो, धर्म अर्थ काम आपसे आएगा। अभी 27 नंबर श्लोक में उन्होंने बोलता है ये ज्ञान में मेरा गुरुदेव नारद मुनि का प्राप्त हुआ हूं। तो ये दो दिख दिखते हैं। एक है ये जो पंथा है, बोल भाई आप तो बोल बहुत आसान है, लेकिन सब क्यों नहीं कर पाते हैं। सुनने तो अच्छा लग रहा है ना, ये बात तो आज जब सुन रहा है, कौन सा नया बात है, बहुत बार सुना है। इस तरह आज सुना है, इस तरह को नया बात कुछ है नहीं, बहुत बार सुना नहीं है, दूसरा को सुनाया भी कितना बार, मैं खुद नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये इंद्रियो जय नहीं है इसीलिए ज्यादा सोते हैं, मैं फिर भी रोज मंगल पहले अलार्म दबा देते हैं, फिर थोड़ा लेट में उठेंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसको कहता है गुरु का कृपा चाहिए, इसीलिए बोलता है ये प्राप्त होगा तभी गुरु का कृपा है। ये एक दिखा है, दूसरा दिखा है कृतज्ञता भी स्वीकार करना चाहिए। हमें जिसका क्षमता तो लेक्चर दे रहा है जितना कुछ का, वो गुरु का भी बोलना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं मेरे गुरु का कृपा से। अभी जो हम बोल रहा है प्रभुपाद का क्षमता से, अभी जो हम कर रहा है ईश्वर का क्षमता से, अभी जो कर रहा है हमारे भक्तों का क्षमता, तो ये भी कृतज्ञता भी स्वीकार करना चाहिए। इस तरह हम 27-28 से आगे 3 श्लोक पढ़ते हैं। आज द्वादशी का दिन है, जल्दी प्रसाद होना चाहिए था। लेकिन ये भी अच्छा है। 27 नंबर, समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की शिष्य परंपरा की शरण ली रखी है वह इस गुज्ज ज्ञान को समझ सकता है। श्लोक नंबर 28, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, लास्ट उपदेश, मैंने यह ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। ये सुनने लगे तर्क दर्शन, इसका अर्थ है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड। ये सुनकर आपको कैसे लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है? तो उसी लोग को भी आश्चर्य लग रहा है। बच्चा लोग बोल रहा है, दैत्य पुत्र ने उत्तर दिया, है प्रहलाद, न तो तुम और न ही हम शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु की जानते हैं। अंत तो हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक है। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम यह बदलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर कर। तो ये प्रसंग में प्रहलाद महाराज अभी बताएंगे किस तरह उनका मामी को
लेके गया था नारद इंद्रदेव। उसके बाद नारद मुनि के आश्रम में था, तो वहां से उपदेश हुआ। ये अगले अध्याय, और उसके आगे अध्याय है, हाँ, जब ये खबर मिला है छंड अमर के पास जो इस तरह हो रहा है, छंड अमर को तो पता है यदि ये खबर हिरण्यकशिपु के पास चले जाएगा तो हमारे शिरच्छेद होगा, तो पहले हम ही खबर देते हैं भाई ये आपको जो बच्चा दिया हमारे कंट्रोल के बाहर है, इसको करो कुछ। देवा उसके बाद हिरण्यकशिपु जो करेंगे तो उसके कारण निशिंगदेव आविर्भूत है, और निशिंगदेव जो आविर्भूत होगा, हाँ, तो मेरे लग रहा है शिशिमात लग्नक्षम गुरु जा रहा है, उन्होंने 4-5 क्लास देंगे, तो निशिंगदेव का कथा हम उनका मुख में श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, भक्ति विघ्न विनाशन नृसिंहदेव भगवान की, राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सावित गौर भक्त गौर प्रेमानंद।